हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस चैनल। और इस वीडियो में हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम पार्ट 1 के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, इसलिए यहाँ सही आंसर NH4Cl अमोनियम क्लोराइड होगा। हम लोग 3 पर टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, if Kb of NH4OH is 1.8 into 10 per power minus 5, then degree of ionization of NH4OH in 0.08 m solution of NH3 will be। तो चूँकि यहाँ हम लोगों को इसमें डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस दिया हुआ है और हम लोगों को कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो यहाँ सिंपल डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन निकालने के लिए फार्मूला होता है √Kb बाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, हम लोगों का आंसर आएगा 0.015। जैसे परसेंटेज में बदल लेंगे तो हम लोगों का आंसर होगा 1.5%। तो यहाँ आंसर 3 होगा। 2 का जो आंसर होगा वो 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए वीक एसिड। अब देखो यहाँ वीक एसिड एक HA है जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है, Ka दिया है 4.9 इंटू 10 पर पावर -8। अब इसमें हम लोगों को हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन निकालना है, जबकि जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है वह डेसीमोलर है, मतलब 0.1 m है। तो चूँकि यहाँ एसिड है, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है, हम लोग को यहाँ से H+ निकाल लेंगे। फार्मूला लगाएंगे √K × C। यहाँ K का वैल्यू दिया है और यहाँ जो है आपको कंसंट्रेशन मैंने बताया था, ये जो कंसंट्रेशन है इसको हम लोग 0.1 m मानेंगे और इस वैल्यू से हमको H+ आएगा। और फिर हम लोग वहाँ से OH- आयन का कंसंट्रेशन निकालेंगे, इसका कि आप फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपको यहाँ फार्मूला होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन बराबर Kw या 10 पर पावर -14 डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ से आप हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.43 इंटू 10 पर पावर -10 m, इसलिए 3 का आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज ए ब्रोंस्टेड एसिड। ब्रोंस्टेड एसिड वह एसिड होता है जो कि हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन को डोनेट करता है, बट यहाँ कौन ब्रोंस्टेड एसिड नहीं है। तो हम लोग का 4 नंबर जो विकल्प है एसिटिक आयन, इसके पास एक ही प्रोटॉन था जो एसिटिक एसिड ने ऑलरेडी डोनेट कर चुका है, तो इसके पास अभी तत्काल कोई भी हाइड्रोजन आयन नहीं है, प्रोटॉन नहीं है, इसलिए 4 का जो सही आंसर होगा वह होगा 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, द कंजुगेट एसिड ऑफ द बेस NH2- इज। तो किसी भी स्पेसीज़ का अगर कंजुगेट एसिड चाहिए तो उसमें H+ जोड़ दीजिए। अगर इसमें हम लोग H+ जोड़ेंगे तो NH3 होगा, इसलिए यहाँ सही आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर 6 है, द कंपाउंड दैट इज नॉट ए लुईस एसिड। अब इसमें लुईस एसिड कौन नहीं है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड होता है वो लुईस एसिड होता है। SnCl4 जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट नहीं है, इसलिए आपका आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑफ द फॉलोइंग सबस्टांसेज विच वन इज एम्फोटेरिक। अब एम्फोटेरिक वैसे सबस्टांस होता है जो एसिड और बेस दोनों की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन आयन भी होते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन भी होते हैं, इसलिए वाटर जो है एम्फोटेरिक की तरह व्यवहार करता है और हम लोगों का आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच एक्ट्स एज लुईस एसिड इन द रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में लुईस एसिड की तरह जो है SnCl2 व्यवहार कर रहा है, क्योंकि SnCl2 अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाकर SnCl4 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, और जो एक्सेप्ट करता है वही लुईस एसिड होता है, इसलिए आपका सही आंसर होगा 8 का 2। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द रिएक्शन नाइट्रिक एसिड को वाटर के साथ रिएक्शन कराया है और ये हाइड्रोनियम आयन और नाइट्रेट आयन दे रहा है, तो बता रहा है कि इसमें नाइट्रिक एसिड का कंजुगेट बेस कौन है। तो नाइट्रिक एसिड से एक हाइड्रोजन हटा या एक प्रोटॉन हटा तो आपको नाइट्रेट आयन मिला, और नाइट्रेट आयन ही कंजुगेट बेस होता है, इसलिए आपका सही आंसर जो होगा वह होगा 3। क्वेश्चन नंबर 10 है, BF3 इज एसिड अकॉर्डिंग टू। तो BF3 जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होने के कारण एसिड है और इस डिफिनेशन को लुईस ने दिया था, इसलिए आपका सही आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड। द स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड जो है यहाँ आपको चारों है, लेकिन इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ज़्यादा होगा सेंट्रल एटम में, सेंट्रल एटम अधिक इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होंगे, मतलब उसको बाहर से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा,
तो वह जो है स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड होगा। और चूँकि यहाँ जो सराउंडिंग एटम है वो आयोडीन जो है सबसे बड़ा होने के कारण जो है वह बैक बॉन्डिंग नहीं कर पाता, इसलिए Bi3 स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड है। जबकि बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे साइज छोटा होगा सराउंडिंग एटम का, उसकी जो है एसिडिक स्ट्रेंथ घटते जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 है द pH ऑफ 10 पर पावर -2 MH2SO4। यहाँ आप सिंपल जो है हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बराबर 2 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ H2SO4 होगा, मतलब 2 इंटू 10 पर पावर -2 होगा। और उसका जो है आप फिर pH जो है निकाल लेंगे माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो ये आपको आंसर आएगा 1.699। तो आप यहाँ 12 का 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है 4 ग्राम NaOH इज डिजोल्व्ड इन 2 लीटर वाटर, द pH ऑफ दिस सॉल्यूशन इज। तो पहले हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे, 4 ग्राम NaOH को 2 लीटर वाटर में घोलेंगे। यहाँ से हम पहले इसका जो है सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकाल लेंगे और वही हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन होगा जो कि आपको 1/20 आएगा। अब इसके बाद हम यहाँ से फिर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। तो आप जो आयनिक प्रोडक्ट जो होता है 10 पर पावर -14, उसमें जो है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन से डिवाइड करेंगे तो आपको 2 इंटू 10 पर पावर -13 आएगा। फिर उसको आप pH में कन्वर्ट कर लेंगे तो 12.699 होगा। मतलब इसका जो सही आंसर होगा वो आपको 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है pH ऑफ 10 पर पावर -8 MHCl इज। तो देखो अगर किसी एसिड का कंसंट्रेशन जो है वो 10 पर पावर -7 से ज़्यादा दिखा रहा है, इसका मतलब उसमें वाटर का भी जो है हाइड्रोजन आयन है उसको भी ऐड करना होगा। तो यहाँ जो है पहले हम लोग हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन निकालेंगे तो होगा 10 पर पावर -8 प्लस 10 पर पावर -7। अब इसको जब कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से आपको आ जाएगा 1.1 इंटू 10 पर पावर -7। फिर उसका pH निकाल लोगे तो अराउंड 6.9 आएगा। तो यहाँ सही आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 15 है इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 सॉल्यूशंस हैविंग pH 2 and 3 आर मिक्स्ड, देन pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी। अब इसमें क्या करना है कि जो आपको 2 सॉल्यूशन है जिसका pH क्रमशः 2 और 3 है, तो इसके लिए आपको जो है वह इसका हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन निकालोगे। तो उसमें क्या करोगे 10 पर पावर -2 प्लस 10 पर पावर -3 डिवाइड बाई 2 कर देना, जिससे कि आपको हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 5.5 इंटू 10 पर पावर -3 आ जाएगा। और फिर यहाँ से आप pH निकालेंगे तो अप्रॉक्स 2.3 आएगा। तो यहाँ आपका सही आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है ए साल्ट M2X3 डिजोल्व्स इन वाटर सच दैट इट्स सॉल्युबिलिटी इज x मोल पर लीटर। इसका KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालने में हम लोग क्या करेंगे कि अगर सॉल्युबिलिटी x है तो यहाँ जो है जो 2 स्पीसीज हैं कैटायन और एनायन, उसका हम लोग सॉल्युबिलिटी लिखेंगे और उसका हम लोग फिर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालेंगे। तो फार्मूला हो जाएगा KSP बराबर 2x का होल स्क्वायर इंटू 3x का पर पावर क्यू। तो इसको हम लोग हल करेंगे तो 108 इंटू x पर पावर 5 आएगा। तो यहाँ सही आंसर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl इज 2.8 इंटू 10 पर पावर -10 एट 25 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस सॉल्ट इन 0.1 MAgNO3 सॉल्यूशन। अब यहाँ बहुत सिंपल है, अगर सॉल्युबिलिटी निकालना है तो जो क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी होगी वही जो है आपको इस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी होगा। तो यहाँ आप क्या करेंगे कि सिंपल सॉल्युबिलिटी जो है इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन जो कि 0.1 m होगा। इसे डिवाइड करोगे, बहुत सिंपल है, तो इससे आपको आ जाएगा 2.8 इंटू 10 पर पावर -94 पर लीटर। तो यहाँ आपका जो सही आंसर होगा 1 होगा, मतलब 17 का हम लोग 1 में लगाएंगे। 18 नंबर है द प्रेसिपिटेट ऑफ CaF2 इज दिया हुआ है, इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ है CaF2 का, और हमको पता करना है कि जो गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है इसे प्रेसिपिटेट जो है किससे मिल पाएगा, जिसमें आपको 1 2 3 4 दिया गया है। इसमें ध्यान देना है कि जो हम लोग यहाँ आयनिक प्रोडक्ट निकालेंगे तो आयनिक प्रोडक्ट जो होगा वो ग्रेटर देन होना चाहिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अगर इस बात को ध्यान दें तो यहाँ आपको जो है 2 नंबर में जो है वो आपको सही आएगा, क्योंकि यहाँ 10 पर पावर -2 इंटू 10 पर पावर -3 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे, क्योंकि F2 2 मोल यहाँ है, तो हमको आएगा 10 पर पावर -8। बाकी सभी में अगर इसी प्रकार से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ जो है 4 2 8 और 4 -12 जो कि यहाँ से जो है छोटा हो जाएगा। फिर अगर हम लोग 3 दूनी 6 5 11 -11 ये भी छोटा हो जाएगा। 5 2 10 और 3 -13 ये भी छोटा हो जाएगा। तो यहाँ आपका सही जो आंसर होगा वह 2 होगा, क्योंकि आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर होना चाहिए और नेगेटिव जो वैल्यू है पावर में वो जितना छोटा रहेगा वैल्यू उतनी अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बफर सॉल्यूशन ऑफ pH इज 4.74 इज डाइल्यूटेड बाई
द सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन डाइल्यूशन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। तो चूँकि अगर हम लोग इसको वाटर से डाइल्यूट करेंगे तो वाटर में तो दोनों जो है सो आपको स्पेसीज होता है H+ भी और OH- भी, इसलिए सॉल्यूशन को जो है OH आपको जो यहाँ जो रिएक्शन है उसको जो है इक्वली शिफ्ट करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और बैकवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा और उसका पीएच जो है रिमेन ऑलमोस्ट 4.7.4, इसलिए आपका सही आंसर होगा 3। एंड द लास्ट क्वेश्चन है द एसिडिक बफर कैन बी प्रिपेयर्ड बाई। देखिए जो एसिडिक बफर है वह बिक एसिड और सॉल्ट ऑफ बिक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। तो इस कंसेप्ट को आपको सही जो फॉलो कर रहा है वह 1 नंबर कर रहा है। बाकी सभी में जो है वह किसी में जो है वो सॉल्ट दिया है बट बेस दे दिया है, किसी में जो है सो बेस है, दोनों जो है बेसिक नेचर का है। तो इस प्रकार से आपका सही आंसर 1 होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में जो भी हम लोग क्वेश्चंस का डिस्कशन किया समझ में आया होगा। बाकी कुछ और जो है कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन छूट गया है उसको हम लोग पार्ट 2 में डालेंगे, जिससे कि JEE मेंस और नीट में आने वाले कोई भी क्वेश्चन, चूँकि इस चैप्टर से क्वेश्चन अवश्य आता है, हम लोग आराम से उसको सोल्व कर लें, कोशिश करेंगे मौके ही सोल्व कर लें। इसलिए इस वीडियो को आप हम तक देखते रहें, पार्ट 2 को भी देखें और अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।